प्राचीन भारत की भूमि में वीरता, निष्ठा और त्रासदी की एक कथा उभरी। यह महाभारत के नायक कर्ण की कहानी है। कुंती एक शांत जंगल में खड़ी सूर्य देव से प्रार्थना करती है। कुंती एक दिव्य वरदान से समृद्ध सूर्य देव को बुलाती है, जो उसे एक पुत्र का आशीर्वाद देते हैं। एक चमकता हुआ शिशु कर्ण, जो दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ है, कुंती की गोद में है। दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ शिशु कर्ण महानता के लिए नियत था। कुंती अपनी आंखों में आंसू लिए बच्चे को एक टोकरी में रखती है और उसे नदी में बहा देती है। समाज की शर्म के भय से कुंती ने अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। अधिरथ एक सारथी टोकरी पाता है और बच्चे कर्ण को उठाता है। एक सारथी अधिरथ द्वारा पाया गया कर्ण को प्यार और देखभाल के साथ पाला गया। युवा कर्ण एक हस्तनिर्मित धनुष के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। छोटी उम्र से ही कर्ण ने धनुर्विद्या में अद्वितीय कौशल दिखाया। कर्ण को अन्य लड़कों द्वारा उसकी निम्न स्थिति के लिए उपहास किया जाता है, लेकिन सारथी के पुत्र की निम्न स्थिति के कारण उसे उपहास और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। कर्ण दुर्योधन में एक साथी पाता है जो उसे अंक का राजा बनाता है। उसकी योग्यता को पहचानते हुए कर्ण ने दुर्योधन में एक साथी पाया जिसने उसे अंक का राजा बनाया। उसकी योग्यता को पहचानते हुए कर्ण और दुर्योधन हाथ मिलाते हैं। एक अटूट मित्रता का बंधन बन गया। अपने कौशल को निखारने के लिए कर्ण ने महान परशुराम की शिक्षा प्राप्त की। अपने कौशल को निखारने के लिए कर्ण ने महान परशुराम की शिक्षा प्राप्त की। परशुराम कर्ण को आशीर्वाद देते हैं। उसकी लगन से प्रभावित होकर परशुराम ने उसे शक्तिशाली ज्ञान का आशीर्वाद दिया। परशुराम कर्ण की असली पहचान जानकर उसे श्राप देते हैं, लेकिन कर्ण की असली पहचान जानने पर परशुराम ने उसे श्राप दिया। उसके विनाश की भविष्यवाणी की। कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडल को ब्राह्मण के वेश में इंद्र को दे देता है। अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध कर्ण ने अपने दिव्य कवच और कुंडल ब्राह्मण के वेश में इंद्र को दे दिए। इंद्र अपना असली रूप प्रकट करता है। इंद्र अपना असली रूप प्रकट करते हुए कर्ण को कमजोर लेकिन अडिग छोड़ देता है। कर्ण अपने युद्ध कवच को पहनता है। युद्ध के आसन्न खतरे के साथ कर्ण अपने जीवन के युद्ध के लिए तैयार हुआ। युद्ध में जाने से पहले कर्ण सूर्य देव से प्रार्थना करता है। उसने अपने दिव्य पिता सूर्य देव से शक्ति और मार्गदर्शन की प्रार्थना की। कर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कर्ण ने अद्वितीय वीरता के साथ युद्ध किया। कर्ण और अर्जुन एक नाटकीय द्वंद्व में आमने सामने होते हैं। कर्ण और अर्जुन के बीच महाकाव्य द्वंद्व देखना अद्भुत था। कर्ण का रथ का पहिया जमीन में फंस जाता है। भाग्य ने हस्तक्षेप किया जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में फंस गया। कृष्ण द्वारा मार्गदर्शित अर्जुन कर्ण पर तीर चलाता है। उस कमजोर क्षण में कृष्ण द्वारा मार्गदर्शित अर्जुन ने उसे मार गिराया। युद्ध के बाद कुंती पांडवों को कर्ण की असली पहचान बताती है। युद्ध के बाद कुंती ने पांडवों को कर्ण की असली पहचान बताई। पश्चाताप और दुहक से भरे पांडव अपने गिरे हुए भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पश्चाताप और दुहक से भरे पांडवों ने अपने गिरे हुए भाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्ण का एक शांत चित्रण, सूर्य देव की किरणें उस पर चमक रही हैं। इस प्रकार उदारता, निष्ठा और वीरता में अद्वितीय नायक कर्ण की कथा इतिहास में अंकित हो गई।